madre con la tía puta. Date madre foto de tu madre, cerote. तो बंदा भड़क गया मेरे पे उसको लगा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. Can I take a pic? Yeah, sure. Take your time. I'll wait a little bit. Oh, my picture. Yes, of You want my course. picture? Yes. यहाँ पे सीट भी जो है ना स्टेप्स के जैसा बना हुआ है. Not allowed? Okay. ये थिएटर है, $1 मिलियन थिएटर. अच्छा बनाया है. ये है एंजल्स फ्लाइट. क्या बात है. तो अभी हम एंजल्स फ्लाइट लेंगे, ऊपर जाएंगे. ये एंजल्स फ्लाइट है, दुनिया की सबसे छोटी रेलवे लाइंस में से एक. 1901 से ये 2 हिल्स को जोड़ रही है, जहां एक कोच ऊपर जाती है तो दूसरा नीचे आती है. सिर्फ 1 मिनट की राइड है ये, लेकिन हिस्ट्री 100 साल से ज्यादा पुरानी. मूवीज, स्टोरीज और जनरेशन का हिस्सा रही है ये राइड, और आज भी उतना ही स्पेशल लगती है. कभी कभी छोटी जर्नी सबसे बड़ी यादें बना जाती है. Up and down, up and down. Up and down. $3. All right. When you come back up, take this stub, take it off, and put it into here. Here, okay. And keep that for a souvenir. Thanks a lot. Thank you. Sir. Thank you. थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है, अगर पढ़ने को हो सकता है तो पॉज करके पढ़ लो. थोड़ा सा बता देता हूँ. Built in 1901 by Colonel J.W. Eddy, lawyer, engineer and friend of President Lincoln. Angels Flight is said to be the world's shortest incorporated railway. आना जाना का टिकट मैंने ले लिया. $3 में ये टिकट पड़ा है. अंकल इतने अच्छे थे कि उन्होंने सामने से बोला कि आप जो पाओगे तो ये वाला जो कॉपी है ना, ये फाड़ के आप डब्बे में डाल देना और ये टिकट को एज ए सुवेनियर रख देना. तो ये है भाई फ्लाइट. मैं आया तो पूरा खाली था, ये तो भर गया आते आते. अच्छा है, एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह एक बार तो देखने को आना चाहिए, जो भी अगर LA आ रहे हैं तो. ये मेरे लिस्ट में सबसे पहला था. तो अभी आई थिंक इससे ज़्यादा तो यहाँ पे दिखाने के लिए आज तक कुछ है नहीं. एक एक्सपीरियंस लेना था मुझे ये ट्रेन का. काफ़ी बार मैंने इसका नाम पढ़ा इंटरनेट में और थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो हिस्टोरिकल ट्रेन है. 125 साल हो गया है ट्रेन को बन के, और लोग एक जस्ट नाम के लिए बोलते हैं ना कि ये इतना पुराना है और इसको मेंटेन करके रखना चाहिए, इसके लिए ये अब भी चल रहा है. मॉडर्न आर्ट तो देखते ये लोग, लेकिन ऐसे जगह पे आके इसका एक्सपीरियंस लेना बनता है. अभी जैसे ये जब बना होगा तो कितना यूनिक रहेगा यहाँ के लोगों के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे एक ऐसे रेलवे लाइन बना हुआ है जो स्टीप है ना. तो ऐसे जगह पे आना चाहिए. एंजल्स फ्लाइट रेलवे. बाकी तो एक पार्क के जैसा बना हुआ है. लोग उस तरफ जा रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है उस तरफ क्या है. नॉट अलाउड? ओके, बट आई कैन टेक इन दी ट्रैम. Yeah, so right here, over In here. this place? Yeah, Okay. yeah, behind that property line. And what's over there? Over there is the motel.
So the motel right here, this Omni Hotel right here. Oh, okay, so okay, that's okay. a whole different property from Okay, ours. okay. Yeah. So nothing over there to see actually. Yeah, so no, not really. If you want to go over there and look around, there's just the market over there if you want. Okay. So I can go down and I can see the same market? Yeah. Okay. Yeah. Thanks a lot. You're welcome. Okay. तो निकलते हैं अभी. I have to wait till the next one. When it is? Huh? When? Just another couple minutes. I'll wait. Yeah, no problem. तो अभी ये जो है ना, ये वो डब्बे में डालना है और फिर मैं नीचे जा सकता हूँ. यहाँ एक अंकल मिले. उन्होंने बताया कि उनका पहला राइड जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब किए थे उन्होंने. ऐसे मोमेंट्स जगह को जिंदा बना देते हैं. Now? Yeah, thanks a lot. So I need to put this right? Yeah. And I can keep this as a souvenir. Yeah. Thanks a lot. Okay, thank you, sir. Can I take a pic? Take your time. I'll wait a little bit. Oh, my picture? Yes, of You want my course. picture? Yes. Well, thanks very much. What's your name? My name is Suresh. Hello, Raj. So what's your name, sir? My name is Dan. And how long you're working here? I've only worked here for about a month. Oh. Yeah, I'm not an old timer. Okay. Well, this train has been here for 125 years. Yes, actually. 124 years. Yes. And I first took this train when I was 11 years old, Oh. and that was 62 years ago. So you have boarded that Yeah, time? When I was a child, yeah. Wow. Yeah. How was the feeling that time? I mean, it was a new thing for Yeah, it was you. exciting. And then when I came back, just about a month ago for my second ride, Okay. I got a whole bunch of memories. I could feel the memories. I could remember that Wow. very easily. Nostalgic. Nostalgic. So Except for I think nostalgia is supposed to have a little painful aspect to it. No pain, all delight. okay. And so the surroundings, there won't be any buildings or anything that time. So Oh no, a lot of Because- these buildings were there then. Okay. Yeah. Okay. Well, that was 1962. Okay. There's a few buildings like that building over there, the Water District building. Hmm. I think this is called the Bradley building over here. I know that Grand Central Market's been there since 1911. Okay. So that was definitely here. Okay. All right. Thanks a lot. Yeah, thank you. Bye bye. Yeah. So how do I say your name again? Suresh. Suresh. Yes. All right. Suresh. Suresh. Yes. Does it mean something? It's a name of a god. Some cultures, they know their genealogy for a long time. Hmm. I imagine that's true. Are you Indian? Yes. So you're Indian. You know ancestors for many generations back? Yes. I know my 8 to 9 generation, and I know 4 of them. I mean by name. My dad knows all 8. Any other Sureshes in there? Cousins are there, and in India there is a place called Haridwar. It's a place where if somebody dies, we need to go to our priest who kept all the records, all the names and everything, who died and who has born in the family. He has all the names since so many generations, and he keeps the record. I mean, for everybody, each and every person can go and check out the forefathers' name and everything. So that's the way it is. Something to respect there, huh? Yes, culture. Culture, yeah. So be respected. All right, Suresh. Okay, thanks a Thank you lot. for taking some Thanks time for with me. giving me the time. Thank you very much. It's Bye. I really appreciate it. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Bye. All right, it's going to be a solo trip for you. Yes. Okay, good. I came from SFO today, San Francisco, Oh, good. Okay. and tomorrow we'll be heading to Vegas. Oh, okay. Quite different town. Yes. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Going to be closing the doors now. Hello, welcome to Angel Flight. Please remain seated until your car comes to a complete stop and the doors open. Thank you. यहाँ पे सीट भी जो है ना स्टेप्स के जैसा बना हुआ है. वाओ, अमेजिंग फीलिंग था भाई, सच में बोल रहा हूँ.
एक बार तो आना ज़रूरी है। जो भी आ रहे हो पहले यहाँ आके जाओ, बहुत सही जगह है भाई, बहुत सही जगह है, बहुत सही एक्सपीरियंस था। तो ये था भाई एंजल रेलवे फ्लाइट, मज़ा आ गया। सो अब नेक्स्ट जाएंगे ग्रैंड मार्केट। ये ग्रैंड सेंट्रल मार्केट है, 1917 से डाउनटाउन एलए का एक हिस्सा। देखने में सिंपल लेकिन 100 साल से ज़्यादा पुरानी कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ टूरिस्ट से ज़्यादा लोकल्स की डेली लाइफ दिखती है। ओल्ड स्टॉल्स, न्यू कैफेज और कल्चर का रियल मिक्स। ये जगह फ्लैशी नहीं लेकिन एलए को समझाने के लिए काफ़ी है। तो ये मार्केट में तो मुझे ज़्यादा करके खाने पीने का ही आइटम दिख रहा है। तो काफ़ी रेडी, देखो ये शॉप है, ये शॉप में तो सब छोटे मोटे सब सामान मिल रहा है, डेली प्रोडक्ट्स जैसे राइस वगैरह है, चिल्ली है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। डेली प्रोडक्ट्स जैसा शॉप है। वाह, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ओके, तो मुझे लगता है ना ये बाज़ार के अंदर है ना, पहले इसी तरीके का शॉप्स होता होगा और अभी जो है सब रेस्टोरेंट और फूड चेन्स आ गया है यहाँ पे। ये देखो ऊपर स्टिकी राइस लिखा हुआ है और ये साइड में थाई, तो ये मुझे लगता है बाद में आया है ये सब। और अभी यहाँ पे मुझे सब लोकल्स ही दिख रहा है। आई थिंक टूरिस्ट वगैरह तो बहुत कम होगा, वहाँ है थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट ज़्यादा करके फैमिलीज़ वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ का लोकल्स हैं। और ये सब यहाँ पे खाने पीने को ही आए हैं। ये साइड में भी यहाँ पे जूस सेंटर वगैरह जैसा दिख रहा है। मेरे लिए जूस है, दूसरों के लिए कुछ और होगा। तो सब चिल कर रहे हैं, बैठे टाइम पास कर रहे हैं। स्ट्रेट है ये मार्केट, देखो इतना सही था, ख़त्म हो गया। लेफ्ट में राइट में भी है, बट आई थिंक सब सेम ही है। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से बाहर और आगे नेक्स्ट साइड के लिए जाते हैं फिर। तो ये है वो ग्रैंड सेंट्रल मार्केट। ये भी बहुत पुराना है, कुछ 1911 का बनाया हुआ मार्केट है या 1915 का। ये थिएटर है, $1 मिलियन थिएटर, अच्छा बनाया है। बंदा भड़क रहा था, वीडियो ले रहा था, इसीलिए उसको लगा मैं उसका ले रहा हूँ। तो बंदा भड़क गया मेरे पे उसको लगा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद वही बोल रहा था रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। यहाँ पे एक होमलेस मेरे पे चिल्लाने लगा, लेकिन मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि कभी कभी ट्रैवल पे शांत रह के आगे बढ़ना सही रहता है। लॉस एंजलिस के भीड़ और नॉइस के बीच एक जगह ऐसे भी है जहाँ सिर्फ शब्द बोलते हैं। यह है द लास्ट बुक स्टोर। यहाँ बुक सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। टू 2000 के समय जब अमेज़न और ई बुक्स की वजह से अमेरिका में बुक स्टोर्स बंद हो रहे थे, फाउंडर जो स्पेंसर ने सोचा शायद ये लास्ट इंडिपेंडेंट बुक स्टोर बचा हुआ होगा। इसी थॉट से नाम पड़ गया द लास्ट बुक स्टोर। शुरू में ये सिर्फ यूज बुक्स का स्टोर था जहां लोग अपनी पुरानी बुक्स बेच और खरीद सकते थे। बाद में न्यू, रेयर और कलेक्टेबल बुक्स भी ऐड हो गई। आज ये स्टोर लगभग 22,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बुक से बने टनल्स, आर्क्स और हिडन रूम्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को सेलिब्रेट करते हैं। इसी वजह से ये जगह मैजिकल लगती है। आज ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ रीडर्स, राइटर्स और लोकल्स शांति से बुक्स एक्सप्लोर करते दिख जाते हैं। इस स्टोर का बुक टनल, हैंगिंग बुक्स और क्रिएटिव इंस्टॉलेशन वर्ल्ड फेमस है, इसलिए ये इंस्टाग्राम और फिल्म शूट्स का फेवरेट स्पॉट है। द लास्ट बुक स्टोर एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी फिजिकल बुक्स की वैल्यू जिंदा है। फिर मुझे ये एक रूम दिखा। जैसे ही मैं इस रूम के अंदर गया, 1 सेकंड के लिए रियल वर्ल्ड गायब हो गया। ऐसे लगा जैसे मैं हैरी पॉटर की दुनिया में चला गया हूँ, जहाँ हर बुक एक कहानी नहीं, एक पोर्टल लग रही थी।
यहाँ तो अंधेरा ही है पूरा। पूरे दिन के हसल के बाद ये जगह एक पॉज जैसी थी। ना कोई जल्दी, ना कोई प्रेशर, बस बुक्स और खामोशी। इसलिए शायद इसका नाम द लास्ट बुक स्टोर है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। अगर आप एलए आ रहे हो तो यहाँ आना मिस मत करना। शायद आप सिर्फ एक बुक नहीं, एक फीलिंग लेके बाहर निकलोगे। वॉइस नाम का एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे। जाना था मुझे लिटिल टोक्यो, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, ऊबर वाला जो है वो एक्सेप्ट करके कैंसिल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब लिटिल टोक्यो कैंसिल करता हूँ और यहीं पे इंडियन खाना खा के फिर यहीं से होटल चला जाऊँगा, क्योंकि रात भी हो गया और मुझे सेफ़ भी नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा ही लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने एक राइस बाउल लिया है जिसमें आलू मटर का सब्ज़ी है और टेस्ट भी बढ़िया है, एकदम अच्छा लगा मेरे को। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जैसे चाहे बना के ले सकते हैं। उसको फिनिश करता हूँ, खाता हूँ और फिर यहाँ से सीधा होटल जाके फिर आराम करता हूँ, क्योंकि कल यहाँ से मुझे फिर अभी वेगस के लिए निकलना है। ठीक है, खाने के बाद वापस होटल। एलए ने एक ही दिन में लग्जरी, हिस्ट्री, फियर और ब्यूटी सब दिखा दिया। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं था, एक एक्सपीरियंस था। ओके, तो होटल आ गया हूँ और वैसे भी प्लान यही था मेरा कि 8 बजे के आसपास होटल आ जाऊँ। अच्छा ही है, आगे एक जगह छूट गया है, लिटिल टोक्यो देखना था लेकिन मिस कर गया हूँ मैं। वहाँ पे एक चीज़ खाने को जाना था। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको जो थोड़ा बहुत जो मैंने एलए के बारे में दिखाया है वो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या देन, बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो यार, लोगों तक पहुँचाओ। घूम रहा हूँ इधर उधर, दिखा रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा उसका रिजल्ट दिखना चाहिए ना। थैंक यू, बाय बाय। आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, एंजल्स फ्लाइट या बुक स्टोर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।